अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते सुना, लोगों को जमात तर्क करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर जरूर मोहर लगा देगा, फिर वो जरूर गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 794। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आटू नगर भोज रोड पर एक राजी को लेकर तनाजा पैदा हुआ। नेहरू नगर सरपंच इमरान खान और चर खवातीन ने दावेदारी पेश की। दोनों ही दस्तावेजी सबूत होने का दावा पेश कर रहे हैं। धर्माबाद में जनता पार्टी की शानदार कामयाबी। सिर्फ 3 माह कबल पार्टी की तश्कील अमल में आई थी। निजामाबाद जमीयत उलमा ने मुबारकबाद पेश की। नागारम में नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत। कांग्रेस के तरक्याती और फलाही कामों से मुतासिर है नौजवानों का एहसास। एमपीटी की परजवानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी, सड़कों की दुरुस्तगी और पीने के पानी की मौसर सरबराही के अलावा बोधन बस स्टैंड के करीब वाक़े वाइन शॉप की बर्खास्तगी का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। आटू नगर में D53 किनारे से मुतासिर अराजी पर तनाजा पैदा हुआ। नेहरू नगर सरपंच के अलावा कुछ दिगर खवातीन ने दावेदारी पेश की और दोनों ही फरीकीन ने दस्तावेजात होने का दावा किया है। मामला पहुंचा अब पुलिस स्टेशन तक। नगर में पुरानी हवेली के अगबी हिस्से से बहने वाली D53 किनाल से मुतसिल एक अराजी को लेकर एक बड़ा तनाजा देखने में आया। नेहरू नगर सारंगपुर के सरपंच इमरान खान और इनके वाली जमाल खान ने दावा किया कि ये अराजी इनकी मिल्कियत है, जबकि चंद और नौजवान खवातीन ने भी इस अराजी पर अपनी दावेदारी पेश की। खवातीन जिनके नाम नाजिया बेगम, रिजवाना बेगम, सबा कौसर, सना कौसर और रहमतुन्निसा बताया गया है, उन्होंने बताया कि ये राजी इनकी मिल्कियत है और ये इनके वालिद के नाम पर है और इनके वालिद और वालदा फौत हो चुके हैं। नौजवान खवातीन ने बताया कि इनको कत्ल की धमकी दी गई और उन पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि इनके पास इस अराजी के दस्तावेजात मौजूद हैं, जबकि इमरान खान फरजाना बेगम से इस अराजी को खरीदने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब इनको बुलाने की बात की जा रही है तो फरजाना बेगम को बुलाया नहीं जा रहा है। ये फ्लैट हमारा है, हमारे वालिदा और हमारे अब्बू दोनों भी मर गए, दोनों भी कोई भी नहीं है हम लोगों को। यकीन है हम लोगों के पास इमरान सारंगपुर में रहते, उन्होंने जमाल उनका नाम है, उनके बाबा का। उन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर रहे और तुम्हारी अम्मा कैसा मरेगी, तुम आपको वैसे मार दूँ बोल के बोल रहे, और ये फ्लैट हमारा है बोल के बोल रहे। हम लोगों के पास हमारे बाबा के नाम पे टैक्स है, सब है। हम लोग आके हम लोगों पर हमला कर रहे, हमारी बहन को मार पकड़ के खींच दिए। वीडियो कैसा ले रहे तुम बोल के, मैया की बहन की वो है बोल के गालियाँ दिए और ये पूरा बुरखा फाड़ दिए, ये पकड़ के खींचे, उनको ढकल दे रहे थे, पूरे आँख पे आ रहे थे। जेंट्स थे हम लोग, हम 3 बहना लेडीज थे खाली। यहाँ पर हम लोग आके हमारे पर हमला कर रहे थे। ये फ्लैट तो हमारा है, हम तो बेचे नहीं उनको, लेकिन हमारा है, हम ले लिए, खरीदे वो बोल के बोल रहे हो। आंग पे आ रहे हैं हमको मारने के लिए। हम बोले भी उनको तुम जिसके पास से लिए ना उनको बुलाओ, बोले तो भी नहीं बुला रहे हो। हम लोगों की आंग पे आ रहे मारने के वास्ते। तुम्हारा कहाँ का है, बाबा भाई का है, फरजाना का है, उनका है बोल के हमारे आंग पे आ रहे। हमारे पास आर्डर है, वो है, ये बोल के पेपर बता रहे, हमारे आंग पे आ रहे मारने के वास्ते। हमको पूरे पेपर है, सब है हमारे पास। पेपर कहाँ पर कैसा आते हमारे पास भी, हम लोगों को तो बोले भी नहीं। इमरान बोल रहे हैं हमारे अम्मी को हम ही बुलाए घर पे, बोल रही है गलत बात, झूठी बात है ये। हमारे अम्मी को मालूम है, हमारे चाचा ने ये फ्लैट दिखाया बोले तो हमारे अम्मी उनके घर पे गए थे। हमारे अम्मी उनके घर पे गए तो उन्होंने क्या करे, जबरदस्ती से हमारे अम्मी को साइन करने लगा रहे, दरवाजा बंद कर दिया, कुंडा लगा दिए। इस सिलसिले में इमरान खान से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि अराजी जो कि 120 गज के लगभग है, उन्होंने 2020 में फरजाना बेगम नामी खातून से खरीदी थी। इस अराजी के सिलसिले में अदालती कार्रवाई भी की गई थी और अदालत ने इनके हक में अहकाम जारी किए हैं, क्योंकि तमाम मुस्तनिद दस्तावेजात इनके पास मौजूद है और साथ ही अदालती हुक्मनामा भी मौजूद है। इसके बावजूद आज खवातीन के साथ कुछ लोगों ने इस अराजी में मदाखलत की और टीन उखाड़ फेंके और अदालती अहकामात की
खिलाफवर्जी करते हुए प्लाट पर कब्जे की कोशिश की गई और वो जल्दी आला हुकाम बिलखसूस पुलिस कमिश्नर से इस सिलसिले में शिकायत करेंगे। मैं मोहम्मद इमरान खान गले अरसापल्ली के पास में की एक 120 गज का जो प्लाट है कुन्नलवाड़ी के रहने वाले फरजाना बेगम से मैं 2020 में ख़रीदा। ऑलरेडी फरजाना बेगम ये लोग यहाँ पे जो आके हमारा प्लाट बोल के जो न्यूसेंस कर रहे उनके खिलाफ ऑलरेडी 2020 में सूट फाइल करे। ऑलरेडी कोर्ट फरजाना बेगम के हक़ में जजमेंट भी 200 है जिससे मैं ख़रीदा, उसकी आर्डर कापी है। आज यहाँ के कुछ सियासी लीडर इसके अंदर मुंतखब होके इसके अंदर मुलविज़ होके शर पैदा करने की कोशिश कर रहे। मैं इंशाअल्लाह इस आर्डर कापी के बेस पर ऑफिशियल्स जो रहते जैसा कि हमारे निजामत पुलिस कमिश्नर साहब के लिए भी मैं कंप्लेंट दूंगा। ऐसे गैर ज़रूरी किसी के भी प्लाट्स को कब्जा करना गलत है। मेरे पास फरजाना बेगम से लिए हुए डॉक्यूमेंट्स है। कोर्ट का सबसे पहले आर्डर है मेरे पास। ये आर्डर के बुनियाद पे मैं आया हुआ हूँ और ऑलरेडी ये प्लाट 2020 से मेरे कब्ज़े में है, लेकिन कुछ लोग मुझे ना मालूम है ना पता है। गुज़श्ता मेरे इलेक्शंस 2 महीने से मैं इलेक्शंस की बिज़ी में हूँ, तो उस सूरत को देखते हुए आज यहाँ पे डिस्टर्ब करके टीना निकाल दिया गया। यहाँ के कुछ कब्जा करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे आजू बाजू से इतला मिलते ही मैं यहाँ पे प्लाट पे आकर कोर्ट के आर्डर्स भी बताने के बाद ये लोग कोर्ट के आर्डर्स क्यों ये कर रहे, तो मैं यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ इनके ऊपर केस बुक करूँगा मैं इंशाल्लाह। इस तनाज़े की इत्तला मिलते ही 6 टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही फरीकीन को दस्तावेजात के साथ टाउन पर आने की हिदायत दी। ठीक है ऐसा नहीं है माँ, वो जमीन किसके नाम पे वो सही बोलो। तुम्हारे बाबा के नाम पे आए, तुम्हारे पास कागज है, कागज लेके टाउन नागाराम में 150 से ज्यादा बीआरएस और बेमान के कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत तैयार की। सदर जिला कांग्रेस नागेश रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर इनको पार्टी में शामिल कर लिया। डिवीजन 10 नागाराम में मुकामी नौजवान अब्दुल कदीर के हमरा 150 से ज्यादा नौजवान और खवातीन ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इस प्रोग्राम की क़यादत व सरपरस्ती सदर सिटी यूथ कांग्रेस मोइन यूनुस और डिवीजन 10 कांग्रेस सदर मोहम्मद शादाब ने की। एमआईएम और बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों नौजवानों ने आज अब्दुल कदीर के हमरा सदर जिला कांग्रेस नागेश रेड्डी और सदर सिटी कांग्रेस बी रामकृष्णा के हाथों कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। जिला व सिटी सदर ने इन नौजवानों और खवातीन को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया और इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर नागेश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ कर रही है। बिलखसूस अक़लियतों के लिए हुकूमत कई फलाही और तरक्याती स्कीमात को रोशनास करवाते हुए इन पर बतदरीज कामयाब अमलावरी की जा रही है और अवाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इनकी हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत ही खुश और मुतमईन है। उन्होंने कहा कि हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात में आवाम ने कांग्रेस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। इसी तरह उम्मीद है कि पंचायत राज और बल्दी इंतखाबात में भी कांग्रेस का मुजाहरा तारीख साज रहेगा। इस मौके पर मोइन यूनुस ने भी पार्टी में शामिल होने वाले अब्दुल कदीर और उनके हामियों का पुरजोश खैर मकदम किया और कहा कि आवाम की खिदमत के लिए कांग्रेस का एक कायद और कारकुन हमा वक्त तैयार रहेगा। उन्होंने आवाम से किसी भी मसले में रब पैदा करने और मसाइल की यकसुई करवाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल और पंचायती चरण के अलावा दीगर शरीक थे। करने के बंदे इधर कुछ भी काम नहीं करे, अगर तो इधर का पूरा साफ हो तो आप मान लो इधर क्या बोलते कांग्रेस ने पैसे दिए एरिया अभी वो ऐसे पूरा गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए तो नागालैंड से डर गए और अपना कब्रिस्तान में गए। अभी इधर हम एक चरण बोल रहे थे इधर में इल्लू कंप्लीट हो गए पहले सबसे इधर में कंप्लीट हो इंशाल्लाह अपने डिप्टी साहब को और भाई साहब को बोल के विनर से लाने की कोशिश करते हैं। हमारा सदर साहब भी बोल रहे हो आज तक भी यहाँ पर 0 डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के नाम पर खाली लूटे यहाँ पर जो भी थे।
आपके साथ जितने भी स्टेज पे आप बैठे वाले हैं, ये पूरे कांग्रेस के जब से लेके अब तक मजबूत भी थे, हाथ थाम के बैठे। यहाँ के जो साबिका मेयर थे उनके कई जुल्मा भी थे, तब भी ये लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए, पार्टी के साथ रहे ना। ये एक ऐसा वार्ड है नागराम जो कि टोटली पूरा कांग्रेस बसाई वार्ड है ना। शुरू से यहाँ जो ड्राइवर कॉलोनी जबलपुर से जो शुरू होता और जहाँ खत्म होता, वहाँ पर कांग्रेस पे कम से कम एक 200-400 घर भी सोए। और जितनी भी जगह गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब हर किसी को इंदिरा के नाम से घर बना के दिए थे, जैसा कि 50 क्वार्टर है, 80 क्वार्टर से वो स्कूल वैसी है, 10 साल से उसको सही कलर तक नहीं हुआ। और परसों हाल में पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, हमने उनसे बात करे, प्रॉब्लम हो रहा था पाइपलाइन और बोलते कांग्रेस पार्टी क्या करे। मेरे माँ बहनों के लिए बस फ्री करी कांग्रेस पार्टी, करंट फ्री करी, और क्या ATR नहीं, डबल बेडरूम दे दो, डबल बेडरूम दे दो। आज तक कहाँ है डबल बेडरूम मिला है किसको? तो डबल बेडरूम कांग्रेस पार्टी इकतदार में जैसा ही बोले इंदिरा इल्लू देते बोले, आज मेरे नागराम में 100 घर बने जा रहे कांग्रेस पार्टी। डबल बेडरूम भी आएगा। और वो टाइम पे जो रोड़ा थे गड़े हो गए थे, रोड़ा खराब हो गए थे। मैं गया ऊपर फोन करके बताया परेशानी ये है, जो 15 साल पहले जो रोड गिरा चार्ज हुआ है, तो मुहर्रम भेजे तो गड़े 1 करोड़ रुपए सैंक्शन कर गंगा रोड़ा है, क्या है वो काम कराओ। और बोलने वाले कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस ऐसी पार्टी है, सेकुलर सोच रखने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। धर्माबाद में जनहित पार्टी की बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी। सिर्फ 3 माह कबल इस पार्टी का क़याम अमल में आया था। पार्टी ने 22 निशिस्तों में से 16 निशिस्तों पर कब्जा कर लिया और सदस्य की निशिस्त भी हासिल कर ली। निजामाबाद जमीयत उलमा के रुफ़ा ने इनको दिली मुबारकबाद पेश की। धर्माबाद में हालिया अरसे में एक चौंका देने वाली सूरत हाल देखने में आई। धर्माबाद बल्दी इंतखाबात में सिर्फ 3 माह कबल तश्कील दी गई सियासी पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मराठवाड़ा में सियासी बोलचाल पैदा कर दिया। 3 माह कबल धर्माबाद की मारूफ वर्दी अजीज शख्सियत मोहम्मद मोइजुद्दीन और शंकर नन्ना बोलेवाड़ ने जनहित पार्टी का क़याम अमल में लाया और सिर्फ 3 माह बाद होने वाले बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लिया। इस नई सियासी पार्टी ने 22 उम्मीदवार खड़े किए और उसके अलावा सदारती निशिस्त पर भी मुकाबला किया गया और हैरत अंगेज मुजाहरा करते हुए 22 में से 16 निशिस्तों पर तारीख साज वो शानदार कामयाबी हासिल की गई और साथ ही सदारती निशिस्त पर भी कब्जा कर लिया गया। जनहित पार्टी के लिए यह मुकाबला कोई आसान मुकाबला नहीं था, क्योंकि इसके मुकाबिल तमाम कौमी और रियासती पार्टियां इंतखाबी मैदान में मौजूद थी, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के अलावा शिवसेना और दीगर पार्टियां शामिल थीं। इस शानदार कामयाबी पर मोहम्मद मोइजुद्दीन और शंकर नन्ना बोलेवाड़ की अवामी मकबूलियत का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। इस कामयाबी की इत्तला मिलने पर निजामाबाद से एक वफद ने धर्माबाद पहुंचकर मोहम्मद मोइजुद्दीन और शंकर नन्ना बोलेवाड़ की शाल पोशी उगुल पोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस वफद में सदर जिला जमीयत उलमा मौलाना समीउल्लाह, सदर जिला हज कमेटी मौलाना इस्माइल आरिफी, मोहम्मद नजीरुद्दीन मौजिफ लेक्चरर, मोहम्मद अफजलुद्दीन जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, मोहम्मद वसीमुद्दीन और इनायत अली अफरोज खादिम जमीयत उलमा भी शामिल थे। धर्माबाद के कायदीन ने भी निजामाबाद के इन मोअज़्ज़िज़ीन की आमद और पुरखुलूस मुबारकबाद देने पर दिली इज़हार तशक्कुर किया। अकबर नवाजुद्दीन ने हुकूमती स्कीमात पर अमलावरी का मुतालबा किया। परजवानी में दरखास्त देते हुए अवामी मसाइल की यकसुई की ख्वाहिश की। इंतखाबी वादों पर अमलावरी में नाकामी का कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया। BRS के सीनियर कायद अकबर नवाजुद्दीन ने आज परजवानी में एक मुतालबाती महज़र जिला कलेक्टर की तौसीर से रियासती वज़ीर आला को रवाना करते हुए इंतखाबी वादों पर अमल आवरी का मुतालबा किया। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को बरसर इख्तियार आए करीब 3 साल का अरसा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादों पर अमलावरी में कोई दिलचस्पी नहीं ली। तलबा के स्कॉलरशिप्स, शादी मुबारक में 1 तोला सोना, गरीब बेवा खवातीन को खर्चाजात, बेरोजगार नौजवानों को खर्चाजात की फराहमी, आइमा मुअज़्ज़िनीन के मशायरों में इजाफा गर्ज के कोई भी वादा वफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से अवाम में शदीद नाराजगी है और अवाम ने हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात में BRS को भारी तादाद में वोट देते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया और आइंदा
पंचायत राज और बल्दी इंतखाबात के मौके पर भी अवाम कांग्रेस को मुनासिब व करारा जवाब देगी और असम्बली इंतखाबात भी कांग्रेस के लिए सबक आमोज होंगे। अकबर नवाजुद्दीन ने हुकूमत से फिलफोर अवामी मसाइल की यकसुई बिलखसूस अक़लियतों से किए गए इंतखाबी वादों की तकमील का मुतालबा किया। आज हम लोग मिलकर कलेक्टर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिए जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी रखकर जो गवर्नमेंट स्कीम हमलावरी करता बोलकर जो धोखा दी कांग्रेस गवर्नमेंट। परसों रिसेंटली राजू विकास जो ऑनलाइन लोन देते बोलकर झूठे वादे कर और 50,000 रुपये जो बेवाओं को ऑनलाइन करा लेके आज तक लोन रिलीज नहीं है। स्कॉलरशिप जो बच्चे स्कूल में बच्चे परेशान हैं, स्कॉलरशिप नहीं आ रही बोल के। और इमाम मौजन को जो तनख्वाह 10,000 देते बोले तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में रखकर 12,000 देते बोले। आज तक इसके पर भी सही टाइम पे पैसे नहीं जमा हो रहे। हम कांग्रेस पार्टी से जो इलेक्शन में जो वादे कर जो आवाम को वोट लेकर जो कांग्रेस पार्टी धोखा दे रही, हम कांग्रेस बीआरएस पार्टी जो मैनिफेस्टो में रखकर बराबर इम्प्लीमेंट करें। ये कांग्रेस गवर्नमेंट और 2500 रुपये लेडीज को देती बोली, वो भी नहीं दे रहे। एमबीटी का डिवीजन 11 और 12 में सड़कों की दुरुस्तगी और पीने के पानी की मौसम सरबराही का मुतालबा। जिला कलेक्टर को पर्दावानी में दरखास्त पेश की गई। एमबीटी के कायदीन के वफद ने आज जिला कलेक्टर को पर्दावानी में एक शिकायती व मुतालबाती मकतूब हवाले किया। इस वफद की क़यादत सदर जिला एमबीटी मीर बशारत अली ने की, जबकि दीगर शुरा में जिला जनरल सेक्रेटरी शेख अमजद, जिला नायब सदर शेख गौस, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, जिला खाजिन मोहम्मद शोएब अहमद डिवीजन 13 सदर, शेख वलीउद्दीन डिवीजन 11 सदर के अलावा मोहम्मद अब्दुल रशीद सीनियर कायद भी शामिल थे। मीर बशारत अली ने बताया कि डिवीजन 11 और 12 में सड़क और पीने के पानी के ताल्लुक से नुमाइंदगी की गई है। बिलखसूस खस्ताहाल बर्बाद सड़कों की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। अनकरीब रमजान शरीफ की आमद है, लिहाजा इन सड़कों को आर्जी तौर पर मोरमंदोजी करते हुए हमवार किया जाए और पीने के पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुस्बित तयक़ुन दिया। आज हम लोग जो है यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आए थे प्रजावानी में। मेन आने का मकसद क्या है बोले तो डिवीज़न नंबर 12 और 11 में, डिवीज़न नंबर 12 में जो है गैलेक्सी गेस्ट हाउस है, उसके बिल्कुल जो पिछला हिस्सा है जो मस्जिद फैज़ का हिस्सा लगता है, वहाँ पे मुसल्लियों को जाने के लिए बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। आने वाला रमज़ान है, नालियों का पानी, मोरियों का पानी पूरा जो है रोड पर आ रहा है। इस ज़मन में हमने कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की है कि वहाँ पर कुछ मुहर्रम का इंतज़ाम किया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहाँ पे मुहर्रम का इंतज़ाम करेंगे। और इसी तरीके से डिवीज़न नंबर 11 में जो है नलों का कनेक्शन का बहुत बड़ा मसला है। लोगों को पीने के पानी के बहुत सारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नल नहीं रहने की वजह से, हालांकि उनके घरों के सामने से लाइन जा रहा है मगर म्यूनसिपाल्टी वाले उनको कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है हमको मालूम नहीं। अभी इस ज़मन में हमने कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की है तो कलेक्टर साहब ने हमको ये एश्योरेंस दिया है कि ठीक है, वो इंक्वायरी कराकर बहुत जल्द से जल्द उनको टैप कनेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। एमबीटी ने पर्दावानी में दरखास्त दाखिल की और कहा कि बोधन बस स्टैंड के करीब वाक़ वाइन शॉप को फौरी बर्खास्त किया जाए। एमबीटी के वफद ने आज जिला कलेक्टर को सदर जिला एमबीटी मीर बशारत अली की क़यादत में एक मुतालबाती व शिकायती मकतूब हवाले किया और बताया कि बोधन बस स्टैंड पर वाक़ वाइन शॉप की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, लिहाजा इस वाइन को फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। मोहम्मद गौस नायब सदर जिला एमबीटी ने कहा कि ये वाइन शॉप कब्रस्तान के रूबरू है और बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से बिल्कुल करीब है, जहाँ पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में खवातीन की आमदरफ्त रहती है और इन खवातीन के अलावा दीगर मुसाफिरीन और आम आवाम को शराब के नशे में दुष्शराबियों से खतरा लाक रहता है। शेख गौस ने बताया कि शराबी इस वाइन शॉप से शराब खरीद कर वहीं पर खरीब में बैठकर पी लेते हैं और अक्सर हंगामा रही करते हैं, लिहाजा जिला कलेक्टर से दरखास्त है कि वो इस वाइन शॉप की मुंतकली या फिर इसको बंद करवाने के अहकाम जारी करें। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी एमबीटी शेख अमजद के अलावा मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, मोहम्मद शोएब अहमद, शेख वलीउद्दीन और मोहम्मद अब्दुल रशीद भी मौजूद थे। एमबीटी की जानिब से पूरे हमारे कमेटी के पूरे लोग आए हैं और कलेक्टर साहब के पास मेमोरेंडम दिए
कि वैस के ताल्लुक से जो है बिल्कुल वैस को वहाँ से मुंतकिल कर दे और यहाँ की निज़ामाबाद की आवाम भी गोदान रोड की खबरस्तान के बिल्कुल करीब में जो वैंस है वो वैंस को उठाया जाए और पब्लिक का भी मुताला है, निज़ामाबाद की भी आवाम ये चीज़ को जाहिर कर रही कि बिल्कुल हटा लिया जाए। और कई नौजवान कल भी हम लोग सुने में आया कि साहब कई लीडर साथ नहीं दे रहे और कोई अपनी जगह जो बैठे हुए खामोश। तो ये एमबीटी पार्टी ऐसी है कि साहब एमबीटी पार्टी है कि कभी भी साथ देने वाली है। जितने निज़ामाबाद के नौजवान हैं वो एमबीटी पार्टी से आइए, आपके लिए हम हर चीज़ का ताउन करेंगे, हर चीज़ की खिदमत करेंगे। ये एमबीटी पार्टी हर जगह ठहरने वाली जमात है, हर जगह घुस के काम करने वाली जमात है। ये एमबीटी पार्टी के ताल्लुक से हम सब लोग आए हैं, नुमाइंदे कर रहे हैं कि वैस का हम जो है बिल्कुल वहाँ से सफाया करेंगे, वैस को बिल्कुल वहाँ से हम बर्खास्त करेंगे। हाफिज मोहम्मद दई खान ने गरीब शख्स को साइकिल रिक्शा फराहम किया। औलाद नगीना से महरूम माजूर बेटी की कफालत का ये शख्स जिम्मेदार है। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया आंध्रा व तेलंगाना हाफिज मोहम्मद दई खान हमेशा ही लोगों की मदद ताउन के लिए सरगर्म रहते हैं। इनकी इस कारकर्दगी से मुतासिर एक शख्स शेख इस्माइल नामी मजबूर और मोहताज शख्स जो कि माली तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार था और उसको कोई औलाद नगीना नहीं थी और एक माजूर बेटी की कफालत की जिम्मेदारी भी उस पर आयद थी और वो रोजाना 150 रुपए किराया देकर रिक्शा हासिल करके चलाया करता था। उसने हाफिज मोहम्मद दई खान से रब्त पैदा किया और उनको अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। हाफिज मोहम्मद दई खान ने अपने रफ़ा के हमरा इस शख्स की माली मुश्किलात का जायजा लिया और फौरी तौर पर एक नया रिक्शा खरीद कर मौलाना अकील उसामी मरहूम फलाही और रफ़ाई खिदमत के तहत अतिया पेश किया। इस मौके पर शेख इस्माइल ने उसे कबूल करते हुए हाफिज मोहम्मद दई खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया और हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा का दिली इजहार तशक्कुर किया। ये जनाब हमारे शेख इस्माइल साहब हैं, इससे पहले ये साइकिल रिक्शा किराए पे चलाते थे और उनको रोज़ाना एक तो किराया मेंटेनेंस करते हुए घर का अखराजात भी बहुत दुश्वारी आ रही थी। मकान भी घर किराए से रहने की वजह से हाफिज लईक साहब के पास जो अमारत मिल्लत इस्लामिया के सदर है आपके पास आके इनके हालात घर के सुनाने की वजह से सदर मोहतरम ने इनको जो रिक्शा ये ज़ाती इनको दिला दिया गया ताकि इनसे इनके घर के लिए घर के राशन वगैरह के लिए भी सहूलत होगी। और रोज़ाना उनको जो इससे पहले जो रिक्शा नहीं दिलाए थे उस वक्त में इनको रोज़ाना 150 रुपये डेली का बनना पड़ रहा था, किराया बनना पड़ रहा था रिक्शे का। तो हमारे सदर मोहतरम ने उनको ये रिक्शा 22,000 में इनको ये रिक्शा दिलाया गया ताकि ये इनके घर के रोज़गार से लग जाए। तो मैं इस्माइल भाई को ये रिक्शा आज दे रहे हैं, उनको सदर साहब की तरफ से शुक्राना करता हूँ। वो रिक्शा दिलाया बहुत मेहरबानी। रिक्शा नहीं था, किराया का 150 रुपये किराया था, चला रहा हूँ। मेरी बच्चे हैंडीक्राफ्ट है, मजदूर है, करना तो खाना है, हाथों में रिक्शा चला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिला कलेक्टर के हाथों रोजनामा रहनुमा दक्कन के साल 2026 के कैलेंडर की रस्म इजरा। खतीब अखबार के कैलेंडर की रस्म इजरा पर जिला कलेक्टर ने नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सरपरस्त आला सैयद अहमद अमीर खान, चीफ एडिटर रहनुमा दक्कन हैदराबाद, उमर दराज खान अनवर की जेर अदालत शाया होने वाले रोजनामा रहनुमा दक्कन हैदराबाद का हर साल की तरह इस साल भी कैलेंडर 2026 के लिए तबाह किया गया। हमारा रंगीन कैलेंडर की निजामाबाद जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज जजीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में रस्म अंजाम दी। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के हाथों 2026 का इजरा होने वाला ये पहला कैलेंडर है। इस मौके पर निजामाबाद जिले के स्टाफ रिपोर्टर अहमद अली खान ने जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की शालपोशी करते हुए उनको गुलदस्ता पेश किया और साल 2026 की पेशगी मुबारकबाद भी दी। कैलेंडर की रस्म इजरा के मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकित, ऑल इंडिया कौमी तंजीम चेयरमैन सुमेर अहमद, जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर राजशीरी, प्यारो महकुमा इतलात और ताल्लुकात आमा मोहम्मद जावेद पाशा के अलावा दीगर मौजूद थे। आगे में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आटू नगर भोज रोड पर एक राजी को लेकर तनाजा पैदा हुआ। नेहरू नगर सरपंच इमरान खान और चरखवातीन ने दावेदारी पेश की। दोनों ही दस्तावेजी सबूत होने का दावा पेश कर रहे हैं। धर्माबाद में जनता पार्टी की शानदार कामयाबी सिर्फ 3 माह कबल पार्टी की तश्कील अमल में आई थी। निजामाबाद जमीयत उलमा ने मुबारकबाद पेश की। नागाराम में नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत। कांग्रेस के तरक्याती और फलाही कामों से मुतासिर है नौजवानों का एहसास।
एमपीटी की प्रजावानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी, सड़कों की दुरुस्तगी और पीने के पानी की मौसर सरबराही के अलावा बोधन बस स्टैंड के करीब वाक़ वाइन शॉप की बर्खास्तगी का मुतालबा। खबरें इतनी, मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।